Hi guys, once more your spoken English and PD trainer Krishna Parde. Friends, I welcome you all in this superb and amazing vocabulary session. आज का जो सेशन है फ्रेंड्स हमारा मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर को लेकर है। बहुत सारे बच्चे होते हैं एज ए इंग्लिश लर्नर, आपको कंफ्यूजन होता है। कॉम्पिटिटिव वालों के लिए बहुत तगड़ा वीडियो है जो उनकी कॉम्पिटिटिव इंग्लिश को अपग्रेड करने में हेल्प करेगा। आज हम बात करेंगे जेंडर और मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर क्या होते हैं और मैं आपको 50+ वोकैबुलरीज करवाऊंगा जिसकी मदद से आप जानेंगे कि इसको अगर मुझे मस्कुलाइन बोलना है तो मैं क्या बोलूंगा और फेमिनाइन बोलना है तो मैं इसके लिए क्या बोलूंगा। सो दैट इज द थिंग। उसके पहले मैं आपको क्लियर कराना चाहता हूं कि देयर आर 4 जेंडर। गाइस, जेंडर मतलब होता है लिंग, मतलब कि वो किस कैटेगरी से बिलोंग करता है, वो मेल है, फीमेल है, वो न्यूट्रल है या कॉमन है। तो इस तरह से 4 जेंडर होते हैं। मस्कुलाइन जेंडर जो भी पुरुषों की कैटेगरी में रखा जाता है, जो मेल की कैटेगरी में रखा जाता है, वो मस्कुलाइन जेंडर होता है। द सेकंड जेंडर इज व्हाट? फेमिनाइन जेंडर। जब भी किसी महिला या हम फीमेल की बात करते हैं तो दैट विल बिलोंग टू फेमिनाइन जेंडर। इसके अलावा एक कॉमन जेंडर होता है। कॉमन जेंडर की अगर मैं बात करूं तो जैसे मान लीजिए स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट इज द मिक्सअप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स, तो यहाँ पर ये किस जेंडर में आ गए? कॉमन जेंडर में आ गए। और द फोर्थ जेंडर इज कॉल्ड द न्यूट्रल जेंडर। और न्यूट्रल जेंडर ऐसे होते हैं कि जब भी हम किसी नॉन लिविंग थिंग की बात करते हैं, जैसे कंप्यूटर, वो ना मेल होता है ना फीमेल होता है। पेन की बात करें तो दैट इज नॉट मेल और फीमेल, सो दैट विल कम इन द कैटेगरी ऑफ न्यूट्रल जेंडर। और ये जेंडर की जानकारी हमें इसलिए जरूरी है क्योंकि जेंडर के साथ साथ हम किसका यूज करते हैं? जो भी प्रोनाउंस होते हैं उनका हमको यूज करना होता है कि ये इसमें ही लगेगा, शी लगेगा, इट लगेगा, दे लगेगा, वी लगेगा, इस तरह के डिफरेंट प्रोनाउंस। तो कॉमन ईरर का ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है और स्पोकन वाले स्टूडेंट को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। इसलिए आज का वीडियो डेडिकेटेड है मस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर पर। फटाफट आप अपनी नोटबुक और पेन के साथ मेरे साथ बैठ जाइए। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड पुश द बेल आइकॉन ऑल्सो। चलिए, टेल मी व्हाट इज द फर्स्ट वर्ड आज का? फर्स्ट, एक्टर। तो फ्रेंड्स देखिए, यहां पर मैं मस्कुलाइन को लेकर बात करूंगा, मस्कुलाइन मेल, और इधर हम बात करेंगे फेमिनाइन। ठीक है, तो हमारा पहला वर्ड है आज का, द फर्स्ट वर्ड इज व्हाट? एक्टर। एक्टर मतलब होता है कोई भी जो अभिनेता होता है गाइस, दैट इज कॉल्ड द एक्टर। और एक्टर का जो अपोजिट होगा दैट इज कॉल्ड द एक्ट्रेस। ओके, तो जो महिला एक्ट्रेस होगी, ओके, महिला अभिनेता, या इसको हम शॉर्टकट में बोल सकते हैं अभिनेत्री। तो अभिनेत्री को हम क्या बोलते हैं? एक्ट्रेस। चलिए, व्हाट इज द नेक्स्ट वर्ड? ओके, नेफ्यू। NEPHEW। नेफ्यू मीन्स होता है बेटा भतीजा, और भतीजा का अपोजिट हो जाएगा भतीजी। तो भतीजी को इंग्लिश में बोला जाता है निश, NIECE, निश मीन्स भतीजी। ओके, नेक्स्ट। ओके, हेडमास्टर। तो हेड मास्टर, ओके, इसको हम बोलते हैं प्रधान पाठक। सो प्रधान पाठक अगर पुरुष है तो वो क्या हो गया? हमारे हेडमास्टर। और अगर प्रधान पाठिका हो गई तो हम इसको बोलेंगे हेड मिस्ट्रेस। क्या बोले जाता है? हेड मिस्ट्रेस, दैट इज व्हाट? प्रधान पाठिका। ओके, प्रधान पाठिका। चलिए, नेक्स्ट वर्ड बोलिए, बैचलर। कोई लड़का अगर कुवारा है, ओके, BACH, बैच, ओके, LOR, बैचलर। बैचलर मतलब क्या हो गया? कुवारा। ठीक है, कुवारा लड़का, दैट इज कॉल्ड द बैचलर। ओके, और यदि कुवारी लड़की है तो वो कहलाती है स्पिंस्टर। क्या बोलेंगे इसको? स्पिंस्टर, दैट इज कॉल्ड द कुवारी। कुवारा एंड कुवारी। चलिए, नेक्स्ट। ओके, पोएट। पोएट का अर्थ होता है फ्रेंड्स कवि। जो कवि कविताएं लिखता है उसे क्या कहते हैं? पोएट। पर जो कवियत्री है, जैसे महादेवी वर्मा, सो दैट इज व्हाट? पोएटेस। तो इसे हम क्या कहेंगे? कवियत्री। ओके, कवियत्री, दैट इज व्हाट? पोएटेस। नेक्स्ट, हंटर। हंटर मीन्स होता है शिकारी। तो अगर कोई पुरुष शिकारी है तो हम उसको क्या बोलेंगे? हंटर। और अगर महिला शिकारी है तो हंट्रेस। क्या बोले जाता है? हंट्रेस। तो महिला शिकारी। चलिए, नेक्स्ट। ओके, व्हाट इज? ओके, ब्राइड ग्रूम। ओके, BRIDE ब्राइड, और GROOM ग्रूम। ओके फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार क्लियर करके ठीक से लिख देता हूं सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड। ब्राइड ग्रूम, ब्राइड ग्रूम। तो जो दूल्हा होता है फ्रेंड्स, ओके, दूल्हा, दूल्हे को क्या बोला जाता है? ब्राइड ग्रूम। पर दुल्हन को बोला जाता है ब्राइड। सो ब्राइड मीन्स क्या होगी? हमारी दुल्हन। ओके, नेक्स्ट। ओके, प्रिंस। प्रिंस मतलब कहीं का जो राजकुमार होता है, तो राजकुमार को क्या बोला जाता है? प्रिंस। राजकुमार, दैट इज प्रिंस। बट राजकुमारी को बोला जाता है प्रिंसेस। प्रिंसेस, दैट इज व्हाट? राजकुमारी, प्रिंसेस। चलिए, नेक्स्ट बोलते जाइए। किंग। किंग मीन्स क्या हुआ? राजा। राजा को क्या बोलेंगे हम? किंग। पर किंग का अपोजिट हो जाएगा क्वीन। क्वीन, दैट इज व्हाट? रानी। रानी, दैट इज क्वीन। ओके, प्रोपराइटर। प्रोप, ओके, PROPRIETER। प्रोपराइटर मीन्स क्या होता है? मालिक। कोई जो संचालक होता है ना गाइस, वैसे तो क्या होते हैं? संचालक को क्या बोलते हैं? प्रोपराइटर। ठीक है, तो प्रोप, ओके, ओके, राइटेस, ओके,
दैट इज कॉल्ड द संचालिका। किसी चीज को संचालित करने वाली जो महिला होगी उसको हम बोलेंगे प्रोप्राइट्रेस। ओके, संचालिका। ओके, लैंडलॉर्ड। लैंडलॉर्ड भाई मान लीजिए हम किराएदार हैं तो हमारा मकान मालिक होगा ना, तो मकान मालिक को हम क्या बोलते हैं? लैंडलॉर्ड। ठीक है, पर अगर मकान मालकिन की हम बात करें तो इसको हम बोलेंगे लैंड लेडी। तो दैट इज कॉल्ड द मकान मालकिन, दैट इज व्हाट? लैंड लेडी। ओके, नेक्स्ट जार। CZAR। जार मतलब होता है बेटा जाट। जो जाट प्रजाति के पुरुष होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जार। ओके, और जैरीना। जैरीना मतलब क्या हो गया? जाटिन। ओके, जाट प्रजाति की जो महिलाएं होती है उनको बोला जाता है जैरीना। चलिए नेक्स्ट, व्हाट इज? ओके, शेफर्ड। ओके, शेफर्ड जो चरवाहा होता है ना, ग्वाला। ओके, जैसे मैं बोलूं कि गाय चराने वाला, सिंपल गाय चराने वाला या भेड़ चराने वाले को क्या बोलते हैं? शेफर्ड। ओके, गाय या भेड़ चराने वाला, शेफर्ड। ओके, कैन एनीबडी गेस कि गाय भेड़ चलाने वाले को, महिला को क्या बोला जाएगा? ओके, सेपरेट। ओके, तो इसको हम बोलते हैं शेफर्ड एस। शेफर्ड एस दैट इज ओके, भेड़ चलाने वाली कोई महिला है। तो चलिए नेक्स्ट। ओके, मैन। मैन मतलब क्या होता है? दुनिया का कोई भी पुरुष क्या कहलाएगा? मैन। पर महिला को हम क्या बोलते हैं? वुमेन। वुमेन दैट इज महिला। तो फ्रेंड्स ये तो कुछ आपको और वर्ड्स क्लियर हुए, और आगे मैं आपको क्लियर कराता हूँ मस्कुलाइन एंड फेमिनाइन। ओके, चलिए बोलिए नेक्स्ट। ओके, सन। बेटा है तो सन हो गया। ओके, और बेटी है तो क्या हो गया? डॉटर। DAUGHTR। ओके, सन मीन्स बेटा एंड डॉटर दैट इज बेटी। व्हाट इज? ओके, मीन सर्वेंट। अगर कोई पुरुष नौकर है, पुरुष नौकर है तो वो क्या हो गया? मीन सर्वेंट। और कोई महिला नौकर है तो इसको हम क्या बोलेंगे? मेड सर्वेंट। ओके, मेड सर्वेंट एंड मैन सर्वेंट, मेड एंड मैन। चलिए नेक्स्ट। ओके, एम्परर। ओके, एम्परर। एम्परर मतलब क्या होता है? सम्राट। सम्राट को क्या बोला जाता है? एम्परर। ओके, कैन एनीबडी टेल मी व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एम्परर? एम्प्रेस। क्या बोलेगा? एम्प्रेस। AMPERORESS। ओके, तो इसको हम बोलेंगे सम्राज्ञी। क्या बोलेंगे? सम्राज्ञी दैट इज व्हाट? एम्परर अगर पुरुष है, सम्राट है तो एम्परर, और महिला है तो एम्प्रेस। चलिए। ओके, स्टेप फादर। स्टेप फादर का अर्थ होता है किसी के सौतेले पापा है, सौतेले पापा। तो सौतेले पिता को हमने क्या बोला? स्टेप फादर। और अगर मुझे सौतेली मम्मी की बात करनी है तो मैं क्या यूज करूंगा? स्टेप मदर दैट इज कॉल्ड द सौतेली मम्मी। सौतेली मम्मी। चलिए नेक्स्ट। ओके, मेयर। ओके, सो मेयर होता है ओके किसी भी जो जिला होता है उसका मेयर होता है ना, मेयर दैट इज कॉल्ड ओके तहसीलदार। ओके ओके, हाँ, महापौर। ओके, महापौर बोला जाता है इसको हिंदी में। महापौर को क्या बोलेंगे? मेयर। अब अगर कोई लेडी मेयर है तो हम क्या यूज करेंगे? लेडी मेयर। तो क्या हो जाएगी? महिला महापौर। चलिए नेक्स्ट। ओके, फादर। पिता को हम बोलते हैं फादर, और माता को बोला जाता है मदर। ठीक है, ओके, मम्मी। अब यहाँ पर एक वर्ड और ध्यान रखना, अगर हमारे ससुर जी है तो हम उनको क्या बोलेंगे? फादर इन लॉ। तो ये हमारे क्या हो गए? ससुर। पर वहीं पर मदर इन लॉ, सो मदर इन लॉ हमारी क्या हो गई? सास। तो सास को हमने क्या बोला? ससुर को फादर इन लॉ, और मदर इन लॉ दैट इज ओके सास। नेक्स्ट। ओके, मिलेनियर। ओके, सो MILLIONAIRE, मिलेनियर। ठीक है, अगर कोई लखपति है पुरुष तो वो क्या हो गया? मिलेनियर। और अगर कोई महिला मिलेनियर है तो वो क्या बन गई? मिली। ओके ओके, मिलियनरिश। ओके, महिला लखपति। चलिए नेक्स्ट। ओके, जेंटलमैन। जेंटलमैन, जेंटलमैन मतलब सभ्य पुरुष को क्या बोलते हैं? जेंटलमैन। तो इसका अपोजिट हो जाएगा बेटा जेंटल लेडी। ओके, जेंटल लेडी। अपोजिट नहीं, फेमिनाइन जेंडर, जेंटल लेडी, या लेडी भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज? मॉन्क। मॉन्क मतलब क्या होता है बेटा? साधु। साधु को क्या बोला जाता है? मॉन्क। और मॉन्क का जो कोई महिला साधु है तो वो क्या बन गई? नन। महिला साधु को क्या बोला जाता है? नन। ओके, गॉड। गॉड मीन्स भगवान को क्या बोलते हैं? गॉड। ओके, पर जो देवियां होती है दोज आर कॉल्ड द गॉडेस। ओके, तो देवियों की इंग्लिश क्या हो जाएगी फ्रेंड्स? गॉडेस। ओके, गोट। GOAT, गोट। गोट मीन्स क्या होता है? बकरा। बकरे को क्या बोला जाता है? गोट। और यहीं पर अगर मुझे ओके बकरी बोलना है तो मैं बोलूंगा सी गोट। सी गोट मीन्स क्या हो गया? बकरी। ओके, नेक्स्ट। ओके, मंकी। मंकी मतलब होता है बंदर।
ओके, अब मुझे बंदरिया की बात करनी है तो मैं सिंपल क्या यूज कर दूंगा, सी मंकी। तो सी मंकी मतलब क्या हो गया, बंदरिया। ओके, ओके एलिफेंट, ऐसे ही एलिफेंट हाथी है तो मैंने क्या यूज किया, एलिफेंट। और अगर वो महिला हाथी है तो हम हथनी है तो हम इसके लिए क्या यूज करेंगे, सी एलिफेंट, सी एलिफेंट। नेक्स्ट, ओके ग्रैंडफादर, दादाजी है हमारे तो क्या हो गया बेटा, ग्रैंडफादर, दादाजी। ओके दादाजी, और हमारी दादी है तो हम इसके लिए इंग्लिश में क्या यूज करेंगे वर्ड, ग्रैंड मदर, दैट इज कॉल्ड द दादी, दादी। चलिए नेक्स्ट बोलते जाओ, ऑथर। ऑथर मतलब क्या होता है, जो लेखक होता है, जो उपन्यास लिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, ओके जो बड़े बड़े गद्य लिखता है, दैट इज व्हाट ऑथर। और ऑथरेस, ओके ऑथरेस मीन्स क्या हो जाएगा, ओके लेखिका, लेखिका को हम क्या बोलेंगे, ऑथरेस। ओके एयर, फ्रेंड्स ध्यान रखिएगा, HEIR इसका प्रोनाउंसिएशन भी क्या होता है, एयर। इसको हम बोलते हैं उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी, दैट इज कॉल्ड द एयर। और उत्तराधिकारिणी को हम बोलते हैं एयरिश, एयरिश मतलब क्या होता है, उत्तराधिकारिणी, उत्तराधिकारिणी। ओके नेक्स्ट, ओके व्हाट इज होस्ट, होस्ट मतलब क्या होता है, मेजबान। ओके मेजबान क्या होता है, होस्ट। तो इसका अपोजिट हो जाएगा होस्टेस। ओके तो महिला मेजबान, ओके महिला मेजबान, दैट इज व्हाट, होस्टेस। ओके ब्रेव, ओके ब्रेव को बोला जाता है फ्रेंड्स बहादुर। ओके चलिए, ब्रेव दैट इज व्हाट, बहादुर। ओके कैन एनीबडी टेल मी, ओके बहादुर का अपोजिट फेमिनाइन जेंडर क्या होगा, ओके ओके SQ, ओके स्क्वा, ये वर्ड ध्यान रखिए बेटा। ओके ब्रेव, कोई महिला कोई पुरुष बहादुर है तो हम उसको क्या बोलेंगे, ब्रेव। और कोई महिला बहादुर है तो इसे क्या बोला जाएगा, स्क्वा, क्या बोलेंगे, स्क्वा। ओके नेक्स्ट, ओके प्रीस्ट। ओके किसी मंदिर में मान लीजिए पुरुष पुजारी है तो वो क्या बन गया हमारा, प्रीस्ट। और कोई महिला पुजारी है तो हम इसको बोलेंगे प्रिस्टेस, प्रिस्टेस मतलब क्या हो गया, महिला पुजारी, दैट इज व्हाट, प्रिस्टेस। व्हाट इज काउंट, ओके काउंट दैट इज व्हाट, ओके बादशाह को क्या बोला जाता है, काउंट, बादशाह दैट इज काउंट। ओके ओके इसका फेमिनाइन जेंडर बोल सकते हैं आप, ओके सो काउंटेस दैट इज कॉल्ड द महिला बादशाह। ओके चलिए नेक्स्ट बोलो, ओके हाँ महिला बादशाह बेगम बोलते हैं इसको, चलिए काउंटेस। ओके नेक्स्ट, ओके प्रोटेक्टर, प्रोटेक्टर, ओके इसको हम बोलते हैं सुरक्षा देने वाला, सुरक्षा देने वाला कौन हो गया हमारा, प्रोटेक्टर। और सुरक्षा देने वाली अगर कोई महिला है, ओके सो प्रोटेक्ट्रेस, प्रोटेक्ट्रेस मतलब महिला जो हमको प्रोटेक्शन देती है। चलिए ओके लॉर्ड, लॉर्ड का अर्थ होता है बेसिकली भगवान, ओके या मालिक को क्या बोलते हैं, लॉर्ड। और इसका अपोजिट होता है लेडी, तो दैट विल बी महिला, दैट विल बी लेडी। व्हाट इज सर, सर मतलब क्या होता है, महोदय जी किसी को भी बोलना है तो हम क्या यूज करेंगे, सर। सर का फेमिनाइन जेंडर हो जाएगा मैडम, ओके तो महोदया, महोदया दैट इज व्हाट, मैडम। ओके मैनेजर, ओके किसी कहीं का भी जो प्रबंधक होता है, प्रबंधक, प्रबंधक को क्या बोलते हैं, मैनेजर। और कहीं पर महिला मैनेजर है तो दैट इज व्हाट, मैनेजरेश। ओके मैनेजरेश मीन्स क्या हो गई, महिला प्रबंधक। ओके डक, ओके 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 डक, ड्यूक, ड्यूक मीन्स क्या होता है डियर, शासक, शासक को बोला जाता है ड्यूक। ओके और इसका जो अपोजिट होता है दैट इज डचेस। तो कहीं की शासक अगर महिला है तो दैट विल बी डचेस। ओके नेक्स्ट, ओके सन इन लॉ, सन इन लॉ जो हमारा दामाद है उसको हमने क्या बोला डियर, सन इन लॉ, ठीक है। पर जो हमारी बहू होगी उसको हम बोलेंगे डॉटर, डॉटर इन लॉ। तो ये हमारी क्या हो गई, बहू। ओके सो बहू के लिए डॉटर इन लॉ और दामाद के लिए सन इन लॉ। ओके मास्टर, ओके मास्टर मतलब एक्चुअली जो बॉयज होते हैं उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, मास्टर। ओके और जो कन्याएं होती है उनके नाम के आगे क्या लगाया जाता है, मिस्ट्रेस। तो मास्टर का अपोजिट क्या हो गया, मिस्ट्रेस। ओके मिल्कमैन, ओके भाई मान लीजिए हमारे यहाँ कोई पुरुष दूध लेके आता है, दूध वाले को हमने क्या बोला, मिल्कमैन। पर कोई लेडी दूध लेकर आती है तो इसको हम बोलते हैं बेटा मिल्क मेड, दूध लेकर आने वाली महिला दैट इज मिल्क मेड। चलो नेक्स्ट,
ओके, फियांसे, FIANCE, ओके, लड़का, ओके, जिसकी शादी तय हुई है, जिसकी शादी तय हुई है, तो उस लड़की के लिए क्या बन जाएगा, फियांसे। और फियांसी, ओके, तो लड़की जिसकी शादी तय हुई है, तो ये दोनों एक दूसरे के लिए, वो लड़की के लिए वो लड़का फियांसे हो जाएगा और उस लड़के के लिए वो लड़की फियांसी हो जाएगी। चलिए नेक्स्ट, जाइंट। जाइंट का अर्थ होता है डियर, जाइंट मतलब होता है दैत्य, ओके, बहुत बड़े आकार के को क्या बोला जाता है, जाइंट। और इसका अपोजिट हो जाएगा जाइंटेस, मतलब कोई महिला दैत्य है तो उसको हम क्या बोलेंगे, जाइंटेस। व्हाट इज, अंकल, अंकल, अंकल मतलब अंकल ही होता है, चाचा मामा, ठीक है। और यहां पर हम इसका फेमिनाइन जेंडर लिखेंगे आंटी, अंकल एंड आंटी। ओके, गवर्नर, गवर्नर, ओके, गवर्नर हम बोलते हैं राज्यपाल, ओके, और महामहिम, ओके, लेडी गवर्नर बोला जाएगा, इसका जो फेमिनाइन जेंडर होगा दैट इज लेडी गवर्नर। ओके, पिग, देखिए आपने सुना होगा सुअर को क्या बोला जाता है, पिग, ओके, पर जो, ओके, तो इसको हम बोलेंगे स्वाइन, स्वाइन मतलब क्या होगा, सुअरी, सुअरी को हम क्या बोल देंगे, स्वाइन। व्हाट इज, वॉशरमैन, वॉशरमैन, तो धोबी क्या कहलाएगा बेटा, वॉशरमैन, ठीक है। और जो धोबन होगी उसको हम बोलेंगे वॉशर वुमन। व्हाट डज इट कॉल्ड, दैट इज कॉल्ड द धोबिन, ओके, धोबी। ऑथर मतलब क्या हो गया, और लेखिका को हमने क्या बताया था, ऑथरेस। कुछ और बचे बेटा, ओके, डन। ओके, सो फ्रेंड्स, विद द हेल्प ऑफ दिस वीडियो यू ऑल हैव उन्हीं के फेमिनाइन जेंडर। तो इस वीडियो ने आपके 100 वर्ड्स, वीडियो अच्छा लगे तो जस्ट